एग्जाम्पल नंबर 21 मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमें गिवन है। वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS वाले पार्ट में हमें ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यहाँ पे कितना, मैट्रिक्स ए में आपके पास में R1 R2 R3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 1। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर यहाँ पे आपके पास में रोज है 1 और कॉलम यहाँ पे कितने मेरे पास में 3, तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर होगा आपके पास में 3 क्रॉस 3। तो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बता रखा है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस p, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास में m क्रॉस p होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या सेकंड मैट्रिक्स में रोज की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए में यहाँ पे कितना 1 और बी में भी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और p की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3। तो ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा m क्रॉस p, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स ए और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी को रखा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको बता रखा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो का एलिमेंट -2 है और इस -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से। तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये तो आपके पास में कॉलम 1 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये C2 और C3। अब इसके बाद -2 को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 3। उसके बाद इसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -6। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाली जो रो है उसका एलिमेंट 4 है, इसको हम फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। उसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो का एलिमेंट 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। उसके बाद इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3। उसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू -6। अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा -2। -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो -6। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा +12। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 तो -24। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -6 तो -30। ये वैल्यू आ गई आपके पास में ए बी का और इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। ए बी का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है, ट्रांसपोज में हमने आपको बता रखा है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो मेरे पास में R1 है, फर्स्ट रो को हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो -2 -6 और यहाँ पे 12, ये आपके पास में हो गया फर्स्ट कॉलम। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड वाली रो है, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 12 -24, 4 12 -24। उसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड वाली रो है, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5 15 -30 ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई मेरे पास में यहाँ पे, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1।
RHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोज को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में ओनली 1 रो है, तो इसको हमें फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 3 माइनस का 6 ये वैल्यू आएगी मेरे पास बी ट्रांसपोज की। उसके बाद यहाँ पे ए गिवन है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना 4। उसके बाद में थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो ये वैल्यू किसकी आएगी आपके पास में ए डैश की। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ गई -2 4 एंड 5। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1 3 माइनस 6। उसके बाद में ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में गिवन है -2 4 और 5। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज और यहाँ पे है ए ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। नेक्स्ट इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1 इंटू 4। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1 इंटू 5। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वाली रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। इसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 5। इसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट ये जो थर्ड वाली रो है इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 इंटू 4। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो -2 इंटू 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है -2। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, -6 -2 तो प्लस का 12, -6 इंटू 4 माइनस का 24, -6 इंटू 5 तो माइनस का 30। ये वैल्यू आ गई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट की है सेम मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास, सेम मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 में ये जो मैट्रिक्स है और हमने अभी जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किए दोनों सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही हमें प्रूफ करना था और ये इसका आंसर हो जाएगा।